हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एयरफोर्स मेडिकल रिव्यू के रिगार्डिंग। तो एयरफोर्स में मेरा मेडिकल था और जो मेडिकल था वो अमला में था, 3 एयरफोर्स हॉस्पिटल अमला। तो मैं आपको उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, जो मेरा व्लॉग है कानपुर से लेकर अमला तक का, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से मैंने ट्रैवल वगैरह किया, क्या है क्या सब कुछ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मेडिकल में क्या क्या हुआ, पूरा प्रोसीजर। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको पूरी भी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मेडिकल की स्टार्टिंग सुबह हम लोगों की रिपोर्टिंग थी। रिपोर्टिंग हम लोग 5:30 बजे करीब कर दिए थे, 5:30-6 बजे तक। उसके बाद 6 बजे वहाँ से आ गए थे अमला, जो एयरफोर्स हॉस्पिटल है वहाँ से एयरफोर्स के 2 मेंबर आए और उन्होंने हम लोगों का सबसे पहले क्या हुआ कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ बाहर निकालने को कहा गया। और एडमिट कार्ड आधार कार्ड सबसे पहले चेक किए गए। उसको चेक करने के बाद हम लोगों के मोबाइल फ़ोन्स जमा करा लिए गए, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स थे। मोबाइल फ़ोन्स के अलावा वहाँ चेकिंग काफ़ी अच्छा ढंग से हो रही थी। और जो भी बंदे थे, जैसा कि उन्होंने कहा था, लाइटर हो किसी के पास, चाकू हो या कोई भी जैसे ट्रिमर हो गया, जिलेट हो गया, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसको आपको जमा करनी है मोबाइल के साथ साथ। ब्लूटूथ हो गया, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन्होंने जमा कराई। अच्छे ढंग से जमा कराने के बाद उन लोगों ने, जब हम लोग एयरफोर्स हॉस्पिटल के अंदर फिर रिपोर्ट किए, रिपोर्टिंग होने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों को एक बस में बैठाला गया और बस ने अंदर हम लोगों को एयरफोर्स हॉस्पिटल के अंदर और कोई दूसरी जगह हम लोगों को ले जाया गया। वहाँ पर हम लोगों का मेडिकल फिर कंडक्ट हुआ। सबसे पहले हम लोगों का ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट के बाद यूरिन टेस्ट हुआ। देखिए, ब्लड टेस्ट 2 बार होना है, जैसा कि आपको मालूम है। सबसे पहले 14 घंटे पहले बिना खाए पिए सबसे पहले मेडिकल में ब्लड टेस्ट हुआ, और ब्लड टेस्ट होने के बाद फिर वो यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट के बाद फिर हम लोगों का चेस्ट का वो एक्सरे वगैरह हुआ। एक्सरे के बाद ईसीजी हुआ। ईसीजी के बाद फिर हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह कराया गया। ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर सेकंड टाइम फिर से ब्लड टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद बाकी के जितने भी टेस्टिंग होते हैं, नॉकनी हो गया, आपका आइस टेस्ट हो गया। आइस टेस्ट में देखिए, सबसे पहले आपको वो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक कराई गई, नियर विजन चेक किया गया। फिर इसके बाद फार विजन जो होती है 6x6 6x9 वाली, ये चेकिंग की गई। इसके बाद नॉकनी हो गया, मैंने आपको बता दिया। और ईयर वैक्स वगैरह चेक किए गए। मतलब मेडिकल में जितना भी होता, प्राइवेट पार्ट हुआ, सब चीज़ अच्छे ढंग से वहाँ पर चेकिंग की गई है। और बहुत छोटे छोटे लोगों को पॉइंट दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, आमला में बहुत ही मतलब सिलेक्शन रेट लो है, तो आमला अगर आपका है तो आपको थोड़ा सा बच के जाना चाहिए। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, एक दिन क्या हुआ था, अभी 45 में से 41 रिपोर्टिंग थी और 6 लोगों को केवल ग्रीन कार्ड मिला, और 6 में से ग्रीन कार्ड मिला। और अगले दिन मैं आपको बताता हूँ, एक दिन क्या था, 45 की रिपोर्टिंग थी, 41 प्रेजेंट थे और उसमें से सिर्फ 16 लोगों को ग्रीन कार्ड मिला। तो वहाँ पर सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम है, क्योंकि आपको बता दूँ काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट वहाँ पर दिए गए। एक को पॉइंट दिया गया था, उसके बाल सफ़ेद थे, अगर वो मान लीजिए गंजा होकर चला जाता तो उसको वो पॉइंट नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से बाल सफ़ेद थे, इतना भी नहीं था कि मतलब बुढ़ा हो पूरा, ऐसे तो था नहीं, हल्के फुल्के बाल सफ़ेद थे, उसका भी पॉइंट दे दिया गया। एक की थोड़ी नाभि निकली थी बाहर को, जिसको हम लोग तोन बोलते हैं, उसको पॉइंट दे दिया गया, पता नहीं उसको फर्जी का पॉइंट दिया गया। और भी मतलब बहुत ही फर्जी के पॉइंट दिए गए हैं, प्राइवेट पार्ट पे हो गए। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, स्किपिंग कराई। जैसे स्किपिंग में हम लोग क्या होता है, रोप के साथ उछलते हैं, उन्होंने पहले उछलवाया। उछलवाने के बाद कहते हैं कि फिर पैर की नसें वगैरह चेक की। अब नस चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद जिसकी पैर की नस दिख रही थी उसको पॉइंट दे दिया गया। मतलब बहुत ही माइनर पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं आपको, मैं बता दूं। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड टेस्ट में आपको वो तो खैर पॉइंट बनता है, हीमोग्लोबिन की कमी थी एक बंदे को, उसका पॉइंट दिया गया है। और भी पॉइंट यहाँ पर कई लोगों को दिए गए। तो पूरा मेडिकल अच्छे ढंग से यहाँ पर हुआ, और मेडिकल बहुत डीपली हो रहा है, हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से टेस्टिंग की जा रही है। तो आप जब अमला आइएगा तो काफ़ी सावधानी से आइएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों का जब रात में 10 बजे तक छोड़ा गया, रिजल्ट उसी दिन बता दिया गया था। फिर हम लोग सुबह गए एयरफोर्स हॉस्पिटल से, अपने जहाँ पे हम लोगों ने लॉज दिया था वहाँ गए। फिर रात में वहाँ रुकने के बाद फिर सुबह हम लोगों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बैतूल पड़ता है, वहाँ की एसबीआई से मेन ब्रांच गए। वहाँ पर हम लोगों ने चालान बनवाया और चालान फिर उसको जमा किया। और वो जो चालान कहाँ जमा करना था, चालान बनवाना था, फिर चालान बनवा के 40 किलोमीटर रिटर्न आना था बैतूल से। और फिर रिटर्न आने के बाद फिर वो चालान जमा करना था एयरफोर्स हॉस्पिटल में। एयरफोर्स हॉस्पिटल में हम लोगों की दोपहर 1 बजे रिपोर्टिंग थी, और जब हम लोग गए फिर उसके बाद वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरवाए गए और चालान वगैरह फिर जमा किया गया। मुझको भी एयरफोर्स में 2 मेडिकल के पॉइंट मिले, मेरा भी रेडी कार्ड है, तो 2 पॉइंट मुझको मिले हैं। अब रीमेडिकल होना है कंडक्ट, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। कोई भी अगर आपको आमला से रिगार्डिंग डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। जैसा कि मैंने बता दिया, आमला मेडिकल बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट देखे गए, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। कोई भी एक भी पॉइंट में वहाँ पर नहीं होगा। क्यूपटस वल्गस भी आपका चेक किया जाएगा।
मिलेगा। इसके साथ साथ आपके हर चीज़, हैंड हो गया, लेग हो गया, कोई भी अगर आपके ज़रा सा दाने टाइप के भी हैं, एक कैंडिडेट्स के छोटे छोटे दाने थे शरीर में, उसको भी उसका पॉइंट दे दिया गया। अब बताइए ऐसे ऐसे पॉइंट वहाँ पर दिए जा रहे हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Life along the way, melodies we haven't